कि जो यूसीसी और सीए इसका निशाना दलित और पिछड़ा मुसलमान बात में है, लेकिन दलित पिछड़ा आदिवासी है। मणिपुर में क्या हुआ? आजादी के बाद आंखें झुक गई साथ, ऐसी घटना कभी देखा नहीं गया था। बेटियों को नंगा जब एक देश एक विधान की बात कर रहे हो, यूसीसी की बात कर रहे हो, तो आपको लगा मुसलमान टारगेट है। मुसलमान टारगेट में नहीं, भ्रम में मत रहिए। इस टारगेट में दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, मारा जाएगा ये, और मारा जा रहा। मणिपुर घटना उदाहरण है, वो उदाहरण है। ये जो यूसीसी है, जो एक देश एक विधान की बात कर रहा है, आपको लग रहा है मुसलमान के खिलाफ है। ये एक देश एक विधान के क्रम में कहेंगे कि जब एक देश एक विधान का आपको आरक्षण कैसा भाई, वो भी तो स्पेशल प्रावधान है ना। वो कहेंगे आपको आरक्षण दोगे, सब लोग एक जैसे रहेंगे, लेकिन हम भी उनसे कह रहे हैं यूसीसी ला रहे ले आओ, एक देश एक विधान करो ना। जब एक देश एक विधान, तो किसी के पास 1000 एकड़ पास एक हिस्से भी जमीन नहीं है, सबको जमीन बराबर बराबर बांट दो, फिर फैसला किया जाएगा। भाई एक देश एक विधान, तो एक देश एक नियम एक कानून बनाओ ना, सबको जमीन बराबर बराबर बांट दो। अगर यूसीसी के एक देश एक विधान की बात कर रहे हो, तो गरीबों की शिक्षा कहाँ हो रही है? तो बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, ट्यूशन अलग पढ़ाई करता है, और फिर नीट की परीक्षा भी क्वालिफाई करता है, तो उससे सुविधाएं मिलती है। और चिकित्सा के नाम पे गरीब जाता है सरकारी नगर ब्लॉक में, अगर दवाई कराने तो वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, एक्सरे भी नहीं हो पाता है, और अमीर बीमार होता है जाते कहाँ? हवाई जहाज से दिल्ली में जाता है, एयर एम्बुलेंस से आता है। अब एक सांसद बीमार हो गया तो एयर एम्बुलेंस से भेजा गया, तो कितने गरीबों को आप एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजे? तो एक देश एक शिक्षा करो, एक देश एक जैसा सबको समान जमीन दे दो। हम कहते हैं एक देश से सबको एक जैसा चिकित्सा दे दो, तो ये बात नहीं कर रहे। लेकिन साथियों, मैं बात इसलिए दोहरा रहा कि आप इस यूसीसी और सीए इसका निशाना दलित और पिछड़ा मुसलमान बात में है, लेकिन दलित पिछड़ा आदिवासी है। मणिपुर में क्या हुआ? आजादी के बाद आंखें झुक गई साथ, ऐसी घटना कभी देखा नहीं गया था। बेटियों को सरेआम घुमाया गया, इंसानियत कहां चली गई? मर गया आदमी का इंसानियत, जानवर से भी बदतर हो गया। कोई टैक्स में आ जाता है, किसी को गोली मार के बात समझ में आता है, लेकिन बेटियों को किस तरह से नंगा करके सड़क पर घुमाया गया है। उनकी आड़ में पूरे देश के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों की बेटियों को नंगा कर दिया गया है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कब समझेंगे? ये लड़ाई है साथियों, लड़ना पड़ेगा, और सम्मान की लड़ाई है। और फिर मैं कह रहा हूं कि दुखिया दुखिया भाई भाई, मुसलमान को दिखा रहे मांग है दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, तो वो भी दुखिया, हम भी दुखिया। हम एक साथ मिल जाए आज नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा साथियों। इसलिए हम सब लोगों को एक साथ मिलकर के लड़ाई करना होगा। और जो जमीन की लड़ाई है, डॉक्टर साहब गवाह, 1 लाख से ज्यादा लोग 15 दिसंबर को इकट्ठा हुए थे। 1 लाख से ज्यादा लोग गोरखपुर में, मुख्यमंत्री के शहर में हम लोग जब खड़ा हुए तो पूरा प्रशासन नतमस्तक था, वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। एसएसपी बोलता है निराला कि हम आगे नहीं बढ़ रहे थे। हमने कहा कि आपकी औकात नहीं है जो हमको रोक पाएंगे, और हमने कहा कि एसएसपी बोला कि हम आपकी गाड़ी आगे नहीं खाएंगे, जाने देंगे। हमने कहा क्या करेंगे? तो हाथ क्या बेचारे तो कहता है गाड़ी का केस हो जाएगी। हमने कहा छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये जो महिलाएं हमारी माताएं पहले उठाकर फेंक देगी, इंजन बचाओ, ट्रैफिक जीरो करो, और मैं कमिश्नर के यहाँ मार्च करूंगा, मैं जाऊंगा। फिर मैं गया। अब ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती, 17 दिसंबर को रैली किया, सरकार के सीने में हमारा रैली, वो आंदोलन सीने में 3 की तरह धस गया साथियों। और 26 दिसंबर को गोरखपुर में हमारा घर अचानक 400-500 पुलिसकर्मी घेरते हैं, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सारे लोग घेरते हैं, और 26 जनवरी को हमारा घर सील कर दिया गया। हमारा घर इसलिए सील किया गया, ये जो जमीन का संवैधानिक अधिकार सरकार रोक नहीं पाएगी। सरकार डराने की कोशिश कर रही थी। जब सारे अधिकारी हमारे घर पहुंचे, मैं भी घर पहुंचा जब, तो बोलते हैं कि निराला जी आपने इतनी बड़ी रैली की, पैसा कहां से आए? वो उनसे हिसाब मांगे। हमने कहा कि भाई जैसे आपकी रैली होती है, जो आप वहाँ पे सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी, किसको पैसा देकर के ले आते हैं, वो रैली ऐसी नहीं कि वो
मुद्दा है जमीन का, गरीबों का मुद्दा। हमने उस मुद्दे पे गरीबों को जागरूक किया और कोई बड़ा मैंने कह दिया 17 दिसंबर को आना है, ज्ञापन देना है, कमिश्नर को घेरना है। लाखों लोग आ गए। वो जो लाखों लोग आए, कोई बस्ती से आया, तो कोई बड़ावल से आया, कोई देवरिया से आया, तो किराया अपना लिया। मुझे तो मालूम ही नहीं कि बड़ावल से कितना किराया लगा, तो किराया वो अपना लगा के आया, मेरा पैसा तो लगा नहीं। और जब मैं गोरखपुर में एक दिन इकट्ठा किया तो कमिश्नर कार्यालय को पैदल मालूम किया, तो पैदल चलने का भैया पैसा लगता नहीं है, तो 4 बैनर दिखाई दे रहे होंगे, तो आज तो 100 रुपये का तो बैनर बनता है, तो 20 बैनर बना, तो 2000 मित्रों ने हमारे सहयोग कर दिया। तो हिसाब किस बात का? लेकिन कहते हैं आपका घर सील किया जाएगा। खैर वो घर सील किए, कहानी और भी हुई। मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से 10 दिन के अंदर अपना घर छुड़ा दिया। तब फिर मैं अपने घर में भयंकर ठंडी में घर से बाहर। तो साथियों